अच्छा जी, आज हमने एक टॉपिक ये करना है, लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। अच्छा, दिस इज आल्सो नोन एज अपर लोअर बाउंड वाला चैप्टर, ठीक है। अच्छा, और ये ना डी बुक में काफी हॉरिबली गलत पढ़ाया गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मेरे साथ साथ सीखना है ये कि कब क्या करना है, किस तरह से चीजें सीखनी है, ठीक है। अच्छा, पहली चीज इसके अंदर होता क्या है, मैं आप लोगों को साथ साथ समझाता जाऊंगा, परेशान नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होती है इस चैप्टर में। ये आसान चैप्टर है, ये जल्दी खत्म हो जाता है। सेंटेंस पढ़ते हैं मेरे साथ। डिस्टेंस ऑफ लाहौर टू इस्लामाबाद इज 400 किलोमीटर टू द नियरेस्ट। यहां नियरेस्ट या करेक्ट टू का वर्ड यूज होगा। टू द नियरेस्ट 10 किलोमीटर। टाइम टेकन टू ट्रेवल इज 4 आवर्स टू द नियरेस्ट आर। अच्छा, अब देखो होता क्या है कि हम कोई भी चीज जो जिंदगी में कैलकुलेट करते हैं ना बेटे, वो कभी भी एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं हुई होती, वो अंदाजे से हुई होती है। आप पूछते हैं जी लाहौर से इस्लामाबाद कितना है, तो आप कहते हैं जी अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर है। आप कहते हैं कितना भाई अप्रोक्सीमेटली, क्या 400 में बहुत 100 किलोमीटर तो नहीं ऐड हो जाएगा बाद में? नहीं, तो आप उनको कहते हैं नहीं जी 400 किलोमीटर से मतलब नियरेस्ट टू 10 किलोमीटर, ठीक है। तो लोग आपसे पूछेंगे भाई प्लस माइनस बताओ कि कितना मैक्सिमम कितना हो जाएगा। जो मैक्सिमम अमाउंट होगी उसको हम बोलते हैं बेटे अपर बाउंड, जो मिनिमम अमाउंट होगी उसको बोलते हैं हम लोअर बाउंड। कैसे निकलती है वो मैं भी आपको सिखाता हूं। नियरेस्ट या करेक्ट टू के वर्ड के बाद जो नंबर लिखा होता है, ये वाला नियरेस्ट या करेक्ट टू के वर्ड के बाद जो भी नंबर लिखा होगा उस नंबर का नाम है एक्यूरेसी, ठीक है। नियरेस्ट या करेक्ट टू के बाद जो भी चीज लिखी गई होगी ये चीज को बोलते हैं एक्यूरेसी। सो इसकी एक्यूरेसी कितनी है? 10 किलोमीटर। ये हमारे किसी काम की नहीं होती। डिवाइडेड बाय 2, तो बेटे हमारे पास एरर आ जाता है। एरर इज एक्यूरेसी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो आपके पास एरर कितना आ जाता है? एरर आ जाएगा आपके पास 10/2, दैट विल बी 5 किलोमीटर। अब आपने ये 5 हमारे पास बड़े काम की चीज है। आपने ये 5 ओरिजिनल अमाउंट में अगर प्लस कर दोगे तो अपर बाउंड आ जाएगी, माइनस कर दोगे तो लोअर बाउंड आ जाएगी। तो अपर बाउंड का फॉर्मूला देख लो जरा। अपर बाउंड इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू प्लस एरर कर देंगे तो अपर बाउंड आ जाए करेगी, और लोअर बाउंड के लिए ओरिजिनल वैल्यू माइनस एरर। 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखे हुए मैंने यहां पे। एक तो ये कि एरर जो होता है वो कैसे आता है? एक्यूरेसी को 2 से डिवाइड करके। अपर बाउंड कैसे आती है? ओरिजिनल में एरर ऐड करके। लोअर बाउंड कैसे आती है? ओरिजिनल में से एरर माइनस करके। ओरिजिनल अमाउंट कौन सी होती है देखते हैं, लाइन पे आ जाए। डिस्टेंस ऑफ लाहौर टू इस्लामाबाद ये कितना था? ये है आपकी ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट है आपके पास 400, और अगर आप कहते हो जी डिस्टेंस ऑफ लाहौर टू इस्लामाबाद इज 400 किलोमीटर टू द नियरेस्ट 10 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि 10 को हाफ करोगे 5 हो जाएगा। सो अब अपर बाउंड अगर निकालनी है तो आप कहेंगे ओरिजिनल प्लस एरर करना होता है। ओरिजिनल अमाउंट बेटे 400 किलोमीटर थी, प्लस एरर 5 कर दोगे तो मैक्सिमम ये डिस्टेंस कितने पे जा सकता है? 405 पे जा सकता है, ठीक है। लोअर बाउंड निकालनी है तो आप ओरिजिनल में से एरर माइनस कर दोगे। सो 400 में से 5 माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 395। सो अब इसका मतलब ये कि जब आप ये सेंटेंस बोलोगे इसका मतलब ये होता है कि लाहौर से इस्लामाबाद का डिस्टेंस मैक्सिमम 405 हो सकता है, मिनिमम 395, तो इट विल बी समवेयर बिटवीन 395 एंड 405। सो ये है इस बात का कॉन्सेप्ट इसके पीछे। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज, टाइम टेकन टू ट्रेवल। अच्छा, अब टाइम के लिए करके देखते हैं। टाइम टेकन टू ट्रेवल इज 4 आवर्स टू द नियरेस्ट आर। अब देखो जरा, ये 4 आवर्स क्या हो जाएंगी? ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी। टू द नियरेस्ट, ये नियरेस्ट के बाद वाली जो चीज होती है क्या होनी थी? एक्यूरेसी। अच्छा, कोई नंबर ना लिखा हो, इफ देयर इज नो नंबर, तो यहाँ पे नंबर क्या लिखेंगे आप? 1 आवर, ठीक है। कोई नंबर ना लिखा हो, जिस चीज के साथ कोई नंबर नहीं लिखा होगा उसको आप उसके साथ क्या लिखेंगे? 1 आवर। इसको बेटे डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो एरर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, 1/2 विच इज 0.5 आवर्स। ये आपके पास एरर आ गया। अब टाइम की ओरिजिनल प्लस एरर करोगे तो टाइम की ओरिजिनल वैल्यू थी 4 और उसमें 0.5 ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 4.5, और टाइम में से ओरिजिनल में से एरर माइनस कर दोगे, 4 में से 0.5 माइनस कर दोगे तो टाइम कितना लगेगा? 3.5। अब इस लाइन का भी मतलब समझ लो क्या है कि टाइम टेकन टू ट्रेवल इज 4 आवर्स टू द नियरेस्ट आर।
अगर नियरेस्ट के बाद कोई नंबर नहीं लिखा होगा तो वहां पे नंबर आपने क्या लिखना है, 1 लिखना है। रूल याद कर लें, नियरेस्ट के बाद कोई नंबर नहीं लिखा होगा तो वहां पे क्या नंबर लिखा होना चाहिए, 1 लिखा होना चाहिए। 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो बेटे 0.5 आ जाएगा, और 0.5 आपने प्लस कर देना तो अपर बाउंड, और माइनस कर दोगे तो लोअर बाउंड आ जाएगी ओरिजिनल आंसर में से। अब डी बुक का मसला है, डी बुक ने सारे क्वेश्चन ये 0.5 वाले बनाए हुए हैं। असल में हर दफा 0.5 प्लस और 0.5 माइनस नहीं होना होता, वो आपने गलत सीखा होता है। सो असल में रूल क्या है बेटे, ओरिजिनल प्लस एरर और ओरिजिनल माइनस एरर होता है। ठीक है, एरर कैसे आता है, एरर आता है एक्यूरेसी को 2 से डिवाइड करके। एक्यूरेसी कहां पे होती है बेटे, नियरेस्ट के बाद जो नंबर लिखा होता है वो एक्यूरेसी होती है। मैं अब आपको ना एक दफा नंबर लाइन के ऊपर ना दिखा देता हूं ये बेसिकली बता क्या रहा होता है। एक सेकंड मेरे साथ ना एक चीज देख लो, ये देखो आप लोगों ने थोड़ा सा समझ आ जाएगा। लेट सपोज ये नंबर लाइन है, असल में आपको 400 किलोमीटर पढ़ना था डिस्टेंस। मैंने कहा ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो जब मैंने अपर बाउंड लोअर बाउंड निकाली तो अपर बाउंड निकली उसकी 405 के ऊपर, लोअर बाउंड कितने पे निकली उसकी 395 के ऊपर। ये अपर बाउंड है, ये लोअर बाउंड है, ये ओरिजिनल है। ये जरा नोटिस करें, अपर बाउंड से लेके लोअर बाउंड तक का कितना डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर। ये क्या होती है आपकी एक्यूरेसी, ये क्वेश्चन के अंदर लिखी होती है कि कितनी रेंज में वेरी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आप नोटिस करें ओरिजिनल में 5 प्लस कर दें, एरर प्लस कर दें, 5 प्लस कर दिया तो अपर बाउंड पे चले जाते हैं, ओरिजिनल में से 5 माइनस कर दे तो आपको बेसिकली पूरी रेंज बता देते हैं, उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। उसको आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास एरर आ जाता है। ओरिजिनल बाउंड में 5 प्लस करती हैं तो आप आगे चले अपर बाउंड पे चले जाती हैं, और 5 माइनस कर देती हैं तो पीछे आ जाते हैं, लोअर बाउंड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जो नियरेस्ट 2 के बाद जो चीज लिखी होती है वो एक्यूरेसी होती है, वो ये वाली पूरी रेंज लिखी होती है। अच्छा वो अपर लोअर उल्टा लिखती है, मैं वो ठीक करती हूँ। अच्छा अब देखें टाइम वाली जगह पे आ जाए, टाइम में क्या लिखा हुआ है, टाइम टेकन टू ट्रेवल इज 4 आवर्स टू द नियरेस्ट आर। ठीक है, तो नियरेस्ट के बाद वाला नंबर उठाएंगे वो आर लिखा हुआ है, कोई नंबर ना लिखा हो तो यहाँ पे 1 लिख लेना है आपने। ठीक है, 1 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर 0.5 आ जाता है। अब इसमें ओरिजिनल अमाउंट में 0.5 ऐड करेंगे तो अपर बाउंड आ जाएगी, 0.5 माइनस कर देंगे तो लोअर बाउंड। जिस भी डिवाइस से मेजर कर रहे होते हैं हर डिवाइस का अपना एरर होता है ना। जिस तरह आप एक डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो एग्जैक्ट डिस्टेंस सेम नहीं आना होता, बिकॉज ऑफ सम एरर। आपकी गाड़ी का जिस तरह जो स्पीडोमीटर वाला जो मेजर होता है, हो सकता है उसमें कोई एरर हो। ठीक है, उसकी वजह से जो थोड़ा बहुत वेरिएशन आनी होती है ये अपर लोअर बाउंड बता रही होती है। अब आ जाते हैं हम अगली चीज के ऊपर, ये है इसको बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो क्वेश्चन 2 तरह का आता है। पहली चीज होती है जी डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है अ क्वेश्चन इन विच the original value and accuracy value is given in the question. ठीक है, तो आपने पहला स्टेप क्या करना है, आपने पहला स्टेप ये करना है कि आपने एरर निकाल लिया करना है। एरर कैसे आया करेगा, एक्यूरेसी की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 कर दिया करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। स्टेप 2, आपके पास अपर और लोअर बाउंड अब कैसे आएगी, अपर बाउंड इज ओरिजिनल वैल्यू प्लस एरर और लोअर बाउंड इज ओरिजिनल माइनस एरर। अच्छा अब ये 3 फार्मूलाज याद करने यहाँ से। एक्यूरेसी क्या होती है जी, एरर कैसे आता है जी, एक्यूरेसी डिवाइड बाय 2। कई क्वेश्चंस हैं जिनमें उन्होंने सिर्फ एरर मांगा हुआ है तो उसमें आपने एक्यूरेसी को 2 से डिवाइड करके बस एरर बता देना होता है। फिर अपर बाउंड में ओरिजिनल प्लस एरर कर लेते हैं और लोअर बाउंड में ओरिजिनल माइनस एरर कर देते हैं। तो ये है डायरेक्ट क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर आपको ओरिजिनल भी गिवन होगी और एक्यूरेसी भी गिवन होगी। ठीक है, इसका ऑपोजिट होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, पहले हम आते हैं उनके ऊपर। अब इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है, यही वाले क्वेश्चन का अगला पार्ट है, फाइंड द अपर बाउंड ऑफ स्पीड। फाइंड द अपर बाउंड ऑफ स्पीड। अच्छा अब मेरे साथ एक चीज देखिएगा, मुझे देख के बताएं क्या स्पीड की वैल्यू गिवन है, क्या स्पीड की ओरिजिनल वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन क्वेश्चन में। ना स्पीड की कोई एक्यूरेसी गिवन है,
तो स्पीड की ना तो ओरिजिनल वैल्यू गिवन है ना एक्यूरेसी गिवन है, तो आई एम गोइंग टू कॉल इट एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ये कौन सी टाइप होंगे? ये इनडायरेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए। मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। क्वेश्चन में स्पीड की वैल्यू नहीं गिवन तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। निकाल मुझे पता है हम सकते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम करके। सो अगर हमें नहीं गिवन तो हम क्या करेंगे? स्टेप 1, क्रिएट अ फॉर्मूला फॉर द रिक्वायर्ड अमाउंट। तो हम सबसे पहले इधर इसके लिए एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। फाइंड द अपर बाउंड ऑफ स्पीड। बेटे ये देखिएगा, अपर बाउंड ऑफ स्पीड चाहिए आपको, तो स्पीड के ऊपर की तरफ को एरो लगा दे। ऊपर को एरो लगा रहा हूं बेटे मैं अपर बाउंड का। पहला डिसीजन मैंने ये लिया कि स्पीड की ओरिजिनल वैल्यू भी नहीं पता, एक्यूरेसी भी नहीं पता, तो हम डायरेक्ट वाला मेथड तो नहीं लगा सकते, इनडायरेक्ट मेथड लगाएंगे। इनडायरेक्ट मेथड क्या है कि सबसे पहले उस चीज का फॉर्मूला लिख लें। तो मैंने स्पीड का फॉर्मूला लिख लिया। स्पीड का फॉर्मूला हुआ डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। अब पहला एरो, ये वाला एरो मुझे क्वेश्चन में बताया गया हुआ है, जो रेड कलर का एरो है, ये मुझे क्वेश्चन से पता चला है कि मैंने स्पीड का अपर बाउंड फाइंड करनी है, ठीक है। सो दिस एरो, जज दिस एरो फ्रॉम क्वेश्चन। तो पहला एरो आपको क्वेश्चन में बताएंगे कि स्पीड की अपर बाउंड है तो ऊपर की तरफ को एरो लगा लेना, लोअर बाउंड है तो नीचे की तरफ को एरो लगा लेना, ठीक है। सो अगर कहीं पे लिखा होगा, ये मैं साइड पे लिख देता हूं, अगर कहीं पे अपर बाउंड लिखा होगा तो मैं उसके लिए ऊपर की तरफ को एरो लगाऊंगा, और कहीं पे लोअर बाउंड लिखा होगा तो मैं नीचे की तरफ को एरो लगा दूंगा। मैं थोड़ा सा स्लो लेके चलूंगा ताकि मैं कंफ्यूजन को क्लियर करता जाऊं। सो ऊपर को एरो लगा होगा अपर बाउंड के लिए। अब आपने जज करने हैं कि अगले वाले दोनों एरोज क्या होंगे, डिस्टेंस और टाइम का एरो क्या होगा, ये आप लोगों ने जज करना है। सो नाउ द स्टूडेंट हैव which arrows to use. Now student will choose arrows for D and E. बेटे उसका रूल बड़ा सिंपल सा और आसान सा रूल है। रूल ये है कि न्यूमरेटर वाली चीजों को सेम एरो मिलना होता है, जो क्वेश्चन वाला होता है सेम एरो। क्वेश्चन का एरो कैसा था? ऊपर को था, तो आपने डिस्टेंस को भी ऊपर की तरफ को एरो देना है। डिनोमिनेटर वाली चीजों को ऑपोजिट एरो मिलना होता है। सो न्यूमरेटर में सेम एरो, डिनोमिनेटर इज द ऑपोजिट एरो जो क्वेश्चन का है, ठीक है। सो इसका क्या मतलब हुआ, अब जरा सुने, इसका क्या मतलब हुआ? डिस्टेंस की आपको कौन सी चीज चाहिए? डिस्टेंस की अपर बाउंड यहां पुट करनी चाहिए आपको। डिस्टेंस की अपर बाउंड जाएं, ऊपर वाले टेबल से देख के आए क्या थी। डिस्टेंस की अपर बाउंड देखें क्या थी। डिस्टेंस की अपर बाउंड थी बेटे आपके पास 405। टाइम की लोअर बाउंड पुट करनी है। टाइम की लोअर बाउंड क्या थी? 3.5। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास करेक्ट अपर और लोअर बाउंड देगा। दोबारा एक दफा मैं बोलता हूं, मैंने पहली चीज ये सिलेक्ट किया, तो यहां पे जो भी आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये फाइनल अपर बाउंड ऑफ स्पीड आ जाएगी, ठीक है। दोबारा देख लें मैंने डिसीजन टेकिंग्स कैसे ली हुई है, मैं सारी क्लियर करता हूं। ये जरा देखिएगा, मैंने जूम कर लिया थोड़ा सा। ओके, सो फाइंड द अपर बाउंड ऑफ स्पीड। कैसे फाइंड करनी है? पहली बात आपने अपने आप से ये पूछना है कि क्वेश्चन में स्पीड की ओरिजिनल वैल्यू भी नहीं बताई हुई, एक्यूरेसी भी नहीं बताई हुई, ठीक है। तो आपने खुद वैल्यू नहीं निकालने के लिए जाना, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल वैल्यू निकाल भी लोगे, आप एक्यूरेसी नहीं निकाल सकते क्योंकि वो तो गिवन होती है क्वेश्चन में। तो आप डायरेक्ट मेथड नहीं यूज कर सकते, अब आपने इनडायरेक्ट मेथड यूज करना है। इनडायरेक्ट मेथड का सबसे पहला स्टेप होता है आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना उस चीज का। स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई किया, डिस्टेंस ओवर टाइम आ गया मेरे पास। डिस्टेंस, और अब स्पीड की अपर बाउंड चाहिए, तो रेड वाला जो एरो है वो हमेशा क्वेश्चन बताएगा, ठीक है। उस एरो को देख के अगले एरोस हम बताएंगे। अगर अपर बाउंड चाहिए होगा तो रेड वाला एरो ऊपर को लगेगा, लोअर बाउंड चाहिए होगा तो पहला वाला एरो नीचे को लगेगा। तो पहला वाला एरो जो है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब पहले एरो को देख ले, अगले एरोस हमने डिसाइड करने हैं। कैसे डिसाइड करेंगे? न्यूमरेटर में बेटे सेम एरो लगाना होता है क्वेश्चन वाला, डिनोमिनेटर में उल्टा एरो लगाना होता है क्वेश्चन से, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन वाला एरो ऊपर की तरफ को था, तो मैंने न्यूमरेटर में ऊपर को एरो लगाया डिस्टेंस के लिए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में बेटे मैंने नीचे को एरो लगा दिया जो क्वेश्चन से उल्टा था। अब अगर हम गौर से पढ़ें तो ये लिखा हुआ है डिस्टेंस की अपर बाउंड चाहिए आपको, तो डिस्टेंस की अपर बाउंड बेटे ऊपर टेबल से मैं पिक करके लाया 405 की। टाइम की लोअर बाउंड चाहिए आपको, तो टाइम की लोअर बाउंड थी बेटे 3.5। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो फाइनल आंसर आएगा वो अपर बाउंड ऑफ स्पीड होएगा, ठीक है। पेपर में जरा आसान नंबर्स आते हैं, मैंने ये खुद से एग्जांपल ली हुई है तो ये मुझे जरा थोड़ी सी मुश्किल आई हुई है। वैल्यू
ये 115.7 आंसर, ठीक है। तो ये अपर बाउंड ऑफ आपके पास क्या आ गई, स्पीड आ गई, ठीक है। अगर इसी तरह वो आपसे कहते हैं कि लोअर बाउंड ऑफ स्पीड फाइंड करें, लोअर बाउंड ऑफ स्पीड फाइंड करें, तो अब आप पहली बात कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। क्यों? स्पीड की ना तो ओरिजिनल वैल्यू पता है, ना ही स्पीड की एक्यूरेसी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। एक्यूरेसी का कैसे पता चलता है? एक्यूरेसी वो नंबर होता है जो नियरेस्ट के वर्ड के बाद लिखा होता है किसी वैल्यू के आगे। एक्यूरेसी भी नहीं पता। इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो तो क्रिएट अ फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला लिखें उस चीज का। फॉर्मूला है जी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ स्पीड। तो बेटे हमने देखा कि स्पीड की ना तो ओरिजिनल वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ना एक्यूरेसी गिवन है क्वेश्चन में, तो हमने कहा ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा। और अगर ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो अब आपने क्या करना है, इफ दिस इज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो अब आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे। स्पीड का मैंने फॉर्मूला लिख लिया, डिस्टेंस ओवर टाइम। फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ स्पीड। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने अगर लोअर बाउंड ऑफ स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले लोअर बाउंड है तो एरो नीचे को लगाना चाहिए, तो ये एरो नीचे को लग गया। तो क्वेश्चन का एरो, ये पहला वाला एरो क्वेश्चन से देख के लगाना होता है। इस एरो को देख के अगले एरो, क्या सिखाया है अभी मैंने, न्यूमरेटर को सेम एरो मिलता है क्वेश्चन वाला, डिनोमिनेटर को क्वेश्चन वाले से उल्टा एरो मिलता है। Now this means this is the upper bound of distance and this is the lower bound, ऊपर lower bound लिखना था, lower bound of distance क्योंकि distance नीचे को है एरो, and this is the upper bound of time। तो आप अपने टेबल पे जाएंगे जो आपने पिछले पार्ट में बनाया था, यहां से बेटे आप अपर बाउंड लोअर बाउंड ऑफ डिस्टेंस लेंगे वो 395 है, और अपर बाउंड ऑफ टाइम लेंगे वो 4.5 है। तो अब यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया 87.78, ठीक है। तो अब हमें ये पता चला कि हमारे क्वेश्चन के दो पोर्शंस हुआ करेंगे। एक होगा क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कि आपके लिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन वो होगा जिसमें देखिए पहला पार्ट बेटा जी डायरेक्ट क्वेश्चन का था, ये देखें डिस्टेंस की ओरिजिनल वैल्यू भी पता थी और एक्यूरेसी भी पता थी। टाइम के लिए बेटे ओरिजिनल वैल्यू भी पता थी और एक्यूरेसी भी पता थी, ये देखें एक्यूरेसी पता थी आपको, ऊपर भी डिस्टेंस की भी पता थी। सो दिस इज कॉल्ड अ डायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें बड़ा आसान सा काम करना होता है, आपने एक्यूरेसी को 2 से डिवाइड कर देना होता है, ओरिजिनल वैल्यू में ऐड कर देंगे तो अपर बाउंड आएगी, माइनस कर देंगे तो लोअर बाउंड आएगी। लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए अगर, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आ गया फाइंड द अपर बाउंड ऑफ स्पीड, तो आपने क्वेश्चन में देखा ना तो क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू पता है स्पीड की, ना ही आपको एक्यूरेसी पता है कि कितना प्लस माइनस करना है। तो फिर आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट एरो आपको हमेशा क्वेश्चन, ठीक है, और सेकंड एरो जो है बेटा अगले वाले एरोज आप वहां से खुद जज करते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं जरा इस चीज के ऊपर। पहली बात, क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आ गया तो क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, ओरिजिनल वैल्यू भी गिवन होगी और एक्यूरेसी भी गिवन होगी। तो स्टेप्स क्या करने हैं देख लें, एरर निकाल लेना एक्यूरेसी डिवाइडेड बाय 2 करके, उसके बाद अपर बाउंड निकालनी है एरर प्लस करके, लोअर बाउंड एरर माइनस करके। लेकिन अगर इनडायरेक्ट का क्वेश्चन हुआ, पहली बात तो इनडायरेक्ट के क्वेश्चन होंगे कौन, इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चंस इन व्हिच ओरिजिनल वैल्यू एंड द एक्यूरेसी आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ना आपको ओरिजिनल क्वेश्चन गिवन हो, ओरिजिनल गिवन होगा, ना एक्यूरेसी गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। तो स्टेप 1 क्या है, क्रिएट अ फार्मूला फॉर द रिक्वायर्ड अमाउंट, ठीक है ना। सो आपने रिक्वायर्ड क्वांटिटी, ठीक है, तो आपने रिक्वायर्ड क्वांटिटी के लिए उस चीज का फॉर्मूला लिख देना है वहां पे, जिस तरह हमने अभी स्पीड का लिखा था। और फर्स्ट एरो इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, द फर्स्ट रेड वाला एरो इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बताता है कि आपको अपर बाउंड चाहिए या लोअर बाउंड चाहिए। अगर अपर बाउंड चाहिए होगी तो ऊपर को लगेगा, अपर बाउंड के केस में वो ऊपर को लगेगा, एंड लोअर बाउंड के केस में वो नीचे को लगेगा। अब जब आप एक फॉर्मूला बनाओगे तो बेटा फॉर्मूला हमारे सिलेबस में से 4 तरह का फॉर्मूला बन सकता है। जो आप बेटे फॉर्मूला बनाओगे वो या तो वो ऐड सब्ट्रैक्ट का फॉर्मूला होगा, ठीक है, या तो वो चीजें प्लस या माइनस हो रही होंगी, या वो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही होंगी। So, जब आप फॉर्मूला बनाओगे योर फॉर्मूला विल बी वन आउट ऑफ दीज 4, या तो वो चीजें मल्टीप्लाई होंगी या डिवाइड होंगी, या वो प्लस होंगी या माइनस होंगी, या तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही होंगी अगली वाली चीजें राइट साइड वाली, या वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी। मिक्स नहीं हो सकता,
आपका कभी ऐसा फॉर्मूला नहीं बनेगा हमारे सिलेबस में जिसमें मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो रहा हो और प्लस माइनस भी हो रहा हो, ठीक है? दे विल नेवर बी मिक्स्ड, इस बात की गारंटी है, ये याद रखिएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है वो चीज, ठीक है? तो या तो वो प्योरली मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही होंगी या वो प्योरली क्या हो रही होंगी बेटे, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी। अच्छा, अब पहला एरो उन्होंने क्वेश्चन ने आपको बता दिया, आपने इस एरो को देख के अगले एरोस लगानी है। तो पहले रूल, मल्टीप्लाई डिवाइड के रूल्स डिफरेंट हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड के रूल्स हैं, न्यूमरेटर में सेम एरो देना होता है और डिनोमिनेटर को ऑपोजिट एरो देना होता है। ये अभी हम ऊपर करके भी आए हैं क्योंकि डिवाइड की इक्वेशन थी। तो देखें, हमें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम जो था वो a इज इक्वल टू b ओवर c टाइप का था। तो न्यूमरेटर को बेटे सेम एरो जो क्वेश्चन का एरो है और डिनोमिनेटर को बेटे उल्टा एरो लगेगा, उल्टा एरो यहां पे मिल गया। अच्छा, ऊपर वाले में देखें, दोनों चीजें न्यूमरेटर में पड़ी हुई हैं। अगर दोनों चीजें न्यूमरेटर में पड़ी हैं तो दोनों को सेम एरो मिलेगा, फिर चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? सो मल्टीप्लाई डिवाइड की इक्वेशंस में न्यूमरेटर में सेम एरो हुआ करेगा, डिनोमिनेटर में उल्टा एरो होगा। प्लस माइनस की इक्वेशंस पे आ जाएं जो राइट साइड पे हैं, इनकी भी एग्जांपल्स अभी आ जाएंगी। प्लस माइनस की इक्वेशंस में बेटे न्यूमरेट जो पॉजिटिव टर्म होगी उसको सेम एरो मिलेगा और जो नेगेटिव टर्म होगी उसको ऑपोजिट एरो मिलेगा। फॉर एग्जांपल, पहली इक्वेशन देखें, a इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी और सी दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों को सेम एरो मिलेगा। क्वेश्चन का एरो डाउनवर्ड्स है तो आप दोनों को सेम एरो, जो क्वेश्चन का एरो था वही एरो इनको दे देंगे। लास्ट एग्जांपल में देखें बेटे, क्वेश्चन का एरो ऊपर की तरफ को है, बी पॉजिटिव है तो बी को तो सेम एरो देंगे, सी नेगेटिव है बेटे तो सी के लिए कैसा एरो मिलेगा, सी को ऑपोजिट एरो मिलेगा क्वेश्चन से, ठीक है? अब ये हमारा चैप्टर की डिटेल हुई है अब कंप्लीट। आपके पेपर में आपका क्वेश्चन दो तरह का होगा, या डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। और मजे की बात यह कि एक क्वेश्चन के दो पार्ट्स हुआ करेंगे, एक डायरेक्ट पार्ट होता है एक इनडायरेक्ट होता है, तो दोनों टेस्ट लाजमी होते हैं, आप छोड़ के कोई नहीं जा सकते। डायरेक्ट क्वेश्चन वो होगा जिसकी ओरिजिनल और एक्यूरेसी गिवन होगी, उस केस में बेटे आपने एरर निकाल लेना है एक्यूरेसी डिवाइडेड बाय 2 करके। एक्यूरेसी कहां पे मिलती है आपको, नियरेस्ट के बाद वाला एक्यूरेसी बताता है। उसके बाद बेटे आप अपर बाउंड निकालते हैं ओरिजिनल प्लस एरर और लोअर बाउंड निकालते हैं ओरिजिनल माइनस एरर, वहां किसी को कोई मसला नहीं आता। जिस क्वेश्चन में ओरिजिनल और एक्यूरेसी आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन वो होते हैं इनडायरेक्ट। उनका पहला स्टेप होता है आपने फॉर्मूला लिख लेने क्वांटिटी के लिए। पहला एरो जो है बेटे वो क्वेश्चन बताएगा, अगर क्वेश्चन कहेगा अपर बाउंड निकालो तो आपने ऊपर को एरो लगा लेना है, अगर क्वेश्चन कहेगा लोअर बाउंड निकालो तो आपने नीचे को एरो लगा लिया करना है, ठीक है? अब उसको देख के अगले एरोज आपने प्रेडिक्ट कैसे करने हैं। आपके पास सिर्फ चार तरह की इक्वेशंस बन रही होंगी, या वो प्लस होंगी या माइनस होंगी, मल्टीप्लाई होंगी या डिवाइड होंगी, मिक्सचर नहीं आएगा इक्वेशंस का, ठीक है? सो ये चार ही इक्वेशन है, इन्हीं में से कोई ना कोई आपके पास होगी। मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होंगी तो रूल ये है कि जो चीज न्यूमरेटर में होगी उसको सेम एरो मिलेगा, जो चीज डिनोमिनेटर में होगी उसको ऑपोजिट एरो मिलेगा क्वेश्चन वाले एरो से कंपेयर करके। और प्लस माइनस का रूल ये है कि जो चीज पॉजिटिव होगी उसको सेम क्वेश्चन वाला एरो मिलेगा और जो चीज नेगेटिव होगी उसको क्वेश्चन के ऑपोजिट एरो मिलेगा, ठीक है? चलो ये वाला एक क्वेश्चन ये देखते हैं पहले। ओके, पहले ये वाला क्वेश्चन पढ़ लें मेरे साथ। ओके जी, मेरे साथ ये क्वेश्चन देखें बेटे। ओके, लेंथ ऑफ अ साइड, ठीक है, ऑफ एक सेकंड मुझे इसको छोटा करना है, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन एज 41 मिलीमीटर, ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी। करेक्ट टू द नियरेस्ट, नियरेस्ट के बाद जो चीज लिखी होती है वो क्या होता है, एक्यूरेसी। कोई नंबर ना लिखा हो तो एक्यूरेसी की वैल्यू क्या होती है, 1। इसको 2 से डिवाइड कर दें तो एरर आ जाएगा, एरर की वैल्यू क्या आ गई, 0.5, ठीक है? एक ध्यान रखना है, ये जो चीज है आपकी ओरिजिनल वैल्यू का और एक्यूरेसी का यूनिट सेम होना चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू और एक्यूरेसी का यूनिट सेम होना चाहिए। अब आपने फाइंड क्या करना है जी, आपने फाइंड करनी थी लोअर बाउंड, लोअर बाउंड। अब क्वेश्चन कैसा है, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू भी पता है, एक्यूरेसी भी पता है और एरर भी पता है। तो लोअर बाउंड का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ, ओरिजिनल वैल्यू माइनस एरर। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है बेटे, 41, उसमें से 0.5 माइनस कर दें तो 40.5 आ जाएगा, ठीक। गिविंग योर आंसर इन सेंटीमीटर्स,
कैलकुलेट द लोअर बाउंड फॉर पेरीमीटर। अच्छा, अब नोटिस करो बेटे, क्या पेरीमीटर की कोई ओरिजिनल वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं। क्या पेरीमीटर का आपके पास एरिया एक्यूरेसी गिवन है क्वेश्चन के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका क्या मतलब है, ये क्वेश्चन कैसा होगा अब आपके पास? इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन का पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप 1 क्या था इनडायरेक्ट क्वेश्चन का? फॉर्मूला बना लें। अच्छा, जरा शेप देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे पास। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बेटे सारी लेंथ्स जो होती हैं वो सेम होती हैं। अगर मैं इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखूंगा तो लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ होगा। तो बेटे ए प्लस का फॉर्मूला हो गया। मैंने लोअर बाउंड निकालनी है बेटा, तो ये क्वेश्चन ने मुझे बताया हुआ है कि ये लोअर बाउंड निकालनी है। लोअर बाउंड यहां से मुझे पता चला कि मैंने एरो नीचे को लगाना है। ठीक है, सो लोअर बाउंड का मतलब है नीचे को एरो लगेगा। अब ये सारी की सारी अमाउंट, ये प्लस माइनस का फॉर्मूला बन गया। प्लस माइनस के फॉर्मूला के रूल्स क्या थे? रूल्स ये थे कि जो चीज पॉजिटिव होगी उसको सेम एरो मिलेगा, जो चीज नेगेटिव होगी उसको ऑपोजिट एरो मिलेगा। तो ये तो तीनों सेम थी बेटा, तीनों पॉजिटिव थी, तो तीनों को सेम एरो मिलेगा। मतलब आपने यहाँ पे लेंथ की लोअर बाउंड लगानी है, लोअर बाउंड ऑफ लेंथ यूज करनी है। ठीक है, अच्छा, लोअर बाउंड ऑफ लेंथ अभी पिछले पार्ट में निकाली थी, 40.5 प्लस 40.5 प्लस 40.5, तो ये आ गया बेटे आपके 121.5 मिलीमीटर। ठीक है, अब लेकिन आपने आंसर किस में देना है? आपने आंसर देना है सेंटीमीटर्स में। ठीक है, आपने आंसर देना है सेंटीमीटर्स में। तो अब इसको क्या करेंगे आप? डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 10 कर देंगे। तो अब आपके पास आंसर आ जाएगा 12.15 सेंटीमीटर्स। जी, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर, ये जी शेप है, स्क्वायर है इस दफा हमारा। ठीक है, लेट्स मेक अ स्क्वायर समवेयर। ओके, सो ये स्क्वायर है मेरे पास, इसकी सारी साइड्स होंगी लेंथ लेंथ सेम होंगी। अच्छा, इस गिवन एज 57 मिलीमीटर, ये हमारे पास आ गया जी, ये मेरे पास आ गई इसकी एक्यूरेसी, सॉरी ओरिजिनल वैल्यू। सो दिस इज गोइंग टू बी ओरिजिनल वैल्यू। करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर, नियरेस्ट के बाद वाली चीज क्या होती है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आ गई 1, एरर क्या आ जाएगा? 0.5। राइट डाउन द अपर बाउंड फॉर द लेंथ ऑफ अ साइड, अपर बाउंड फाइंड करनी है। क्वेश्चन है जी डायरेक्ट हमारा, ये लिखना जरूरी नहीं है, मैं आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं। अपर बाउंड क्या होती है जी? ओरिजिनल वैल्यू प्लस एरर। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है आपके पास? 57 प्लस 0.5, तो आपका आंसर क्या आ गया? 57.5। सो अब उन्होंने क्या गिविंग यू आंसर इन 20 इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, अपर बाउंड बतानी है पेरीमीटर की। अब देख लो, पेरीमीटर की ना तो ओरिजिनल वैल्यू गिवन है ना एक्यूरेसी गिवन है, तो यहां से आपको पता चल गया कि ये फॉर्मूला बनाना है हमने। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखोगे लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, चार चीजें ऐड हो रही हैं। पेरीमीटर की अपर बाउंड चाहिए आपको क्वेश्चन के अंदर, जो क्वेश्चन में गिवन है अपर बाउंड चाहिए, तो मैं पेरीमीटर के पीछे लगा दूंगा रेड एरो। ठीक है, पहला एरो क्वेश्चन बताएगा, उसको देख के अगले एरोज आपने लगाने हैं। सारी चीजें पॉजिटिव हैं तो सेम एरोज लगेंगे। ठीक है जी, सो पेरीमीटर के लिए अब लेंथ की सारी अपर बाउंड्स लगा दें 57.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी 230 मिलीमीटर्स। अब इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आंसर किस में चाहिए था? सेंटीमीटर्स में। सो 23 सेंटीमीटर्स आपका आंसर आ जाएगा। ओके हो गया। अब सर थोड़ा सा टफ कर रहा हूं क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा सा आप ट्रिकी करेंगे अब हम। ओके, सो लेट्स सी। अब क्वेश्चन उतना आसान नहीं होएगा, फॉर्मूला बनाना ना उतना इजी नहीं होएगा, फॉर्मूला में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा अभी। जी, पहला क्वेश्चन पढ़ें, मेरे साथ साथ कर लें क्वेश्चन, खुद अटेम्प्ट करने के बजाय। अ रेक्टेंगुलर टेबल टॉप, अब ये ए पार्ट है, ये मैं करवा रहा हूं। A rectangular tabletop is 100 centimeters long and 75 centimeters wide. ठीक है, ओके, आप क्या करते हैं, आप एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये इसकी लेंथ होगी, लेंथ है, इसकी विड्थ है। ठीक है, जो इसकी लेंथ है जी वो क्या है? 100 सेंटीमीटर।
और जो उसकी विड्थ है वो क्या है 75 सेंटीमीटर. Both lengths are correct to the nearest 5 centimeter. Correct to nearest 5 सेंटीमीटर. ठीक है, दोनों, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, दोनों लेंथ जो है बेटे, एक सेकंड यार मैंने क्या किया, दोनों लेंथ जो है वो करेक्ट टू नियरेस्ट टू 5 सेंटीमीटर है. अब हमें पता चल गया ये डायरेक्ट का क्वेश्चन है क्योंकि ये इनकी ओरिजिनल वैल्यूज हैं और ये दोनों ओरिजिनल वैल्यूज हैं और ये जो एंड पे पड़े हुए हैं ये एक्यूरेसी पड़ी हुई है इन दोनों की. एक्यूरेसी है 5, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एरर की वैल्यू आ जाएगी 2.5. निकालना क्या हमने, लीस्ट पॉसिबल पेरीमीटर ऑफ द टेबल. अच्छा, अब अगर लीस्ट पॉसिबल पेरीमीटर किसका निकालना है, पेरीमीटर का लीस्ट पॉसिबल पेरीमीटर निकालना है आपने. सो अब आप पूछते हो सर पेरीमीटर जो होता है उसकी तो ना इन्होंने ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है और ना इन्होंने एक्यूरेसी दी हुई है, तो ये क्वेश्चन किसका बन गया, इनडायरेक्ट का. इनडायरेक्ट के क्वेश्चन के अंदर आप सबसे पहला काम क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे. फॉर्मूला क्या लिखोगे, 2L + 2W. ठीक है, सारी लेंथ ऐड करनी होती है ना, दो लेंथ ऐड की, दो विड्थ ऐड की. अब उन्होंने लीस्ट बाउंड कही है, अगर आप उन्होंने कहा लोअर लीस्ट पॉसिबल वैल्यू तो आपने पेरीमीटर की लोएस्ट वैल्यू बतानी है. अगली तरफ बेटे प्लस माइनस का क्वेश्चन है तो लेंथ के लिए भी बेटे नीचे को एरो लगेगा, नीचे को एरो लगेगा. ये जो दोनों एरोज हैं ये मैं क्वेश्चन वाले एरो को देख के बता रहा हूं. क्वेश्चन वाला एरो हमें क्वेश्चन से पता चला हुआ है कि लोअर बाउंड फाइंड करनी है और ये जो ग्रीन एरोज हैं ये मैंने रेड एरो को देख के चूज किए. अब बेटे मुझे लेंथ की भी लोअर बाउंड चाहिए. लेंथ की लोअर बाउंड देखना कितनी आएगी, 2 टाइम्स लेंथ की लोअर बाउंड देखें 100 माइनस 2.5 प्लस 2 टाइम्स 75 माइनस 2.5. दोनों की लोअर बाउंड्स पुट कर दी हमने. सो दिस विल बी 2 into 98.5 97.5 प्लस 2 टाइम्स 72.5. ठीक है, सो आपके पास आ जाएगा 340. ये आपकी लोअर बाउंड. ठीक है, अब देख लें मैंने दोबारा क्या किया, मेरा थॉट प्रोसेस देख लें. उन्होंने पेरीमीटर की, शुरू में मुझे लग रहा था कि शायद ये क्वेश्चन डायरेक्ट वर्किंग का है, ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट वर्किंग का नहीं था, वो इनडायरेक्ट वर्किंग का था. ठीक है, क्यों, उन्होंने पेरीमीटर पूछा हुआ था, पेरीमीटर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई हुई थी, ना एक्यूरेसी बताई हुई थी, तो हमने उसको 2L + 2W लगा दिया. और उसके बाद बेटा हमने क्या किया, हमने नोटिस किया कि प्लस माइनस का क्वेश्चन है, ठीक है, और पेरीमीटर के लिए नीचे को एरो लगा हुआ है, अगली दोनों वैल्यूज सेम थी तो आपने उन दोनों के लिए सेम एरो लगा दिया. इसका बी पार्ट पढ़ें, 2 मिनट रुक जाए, बी पार्ट के बाद आंसरिंग करता हूं. बी पार्ट पहले पढ़ लें मेरे साथ जरा इसका. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज गिवन, एरिया गिवन है 22 मिलीमीटर स्क्वायर, बल्कि यहीं से क्वेश्चन से कर लेते हैं, दोबारा नहीं लिख रहा. अच्छा बेटे एरिया गिवन है, उसका एरिया का जरा डेटा देख लें मेरे साथ. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम गिवन है 22, ये ओरिजिनल वैल्यू आ गई. करेक्ट टू द नियरेस्ट स्क्वायर मीटर, जो बात चीज लिखी होती है वो 1 होती है. अगर कोई चीज ना लिखी हो तो एक्यूरेसी 1 होती है, एरर आ गया 0.5. ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू है एरिया की. ठीक हो गया. द विड्थ इज 3, विड्थ के लिए वैल्यू देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा गौर से देखना बेटे. विड्थ जो है वो गिवन है 3, ये ओरिजिनल वैल्यू आ गई इसकी. टू द नियरेस्ट मीटर, नियरेस्ट की जो बाद अगर कोई नंबर ना लिखा हो तो एक्यूरेसी क्या हो जाती है 1 और एरर इधर भी क्या हो जाता है 0.5, और ये ओरिजिनल थी. कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, आपने फाइंड क्या करना है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ. तो बेटे नोटिस करो, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, बेटे नोटिस करो लेंथ की ना तो ओरिजिनल वैल्यू कोई गिवन थी क्वेश्चन में, ना लेंथ के लिए आपको उसकी एक्यूरेसी गिवन है इस पार्ट में. तो आप कहोगे ये नहीं गिवन तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया.
इनडायरेक्ट क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करते हैं बेटे? फॉर्मूला लिखते हैं। जी बेटा फॉर्मूला लिखवाएं। रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ होता है, लेकिन आपने लेंथ का फॉर्मूला लिखना है। तो आपने लेंथ को सब्जेक्ट बना के लिखना है एरिया ओवर विड्थ, क्योंकि देखें ए इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ नहीं यूज कर लेना, डोंट यूज दिस। आपने इधर से फॉर्मूला फॉर लेंथ लिखना है, लेंथ को सब्जेक्ट बनाएं, एरिया ओवर डब्ल्यू हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, तो दैट मींस आपको लेंथ की अपर बाउंड चाहिए। इस एरो को देख के अगले एरोज हम सिलेक्ट करेंगे। अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड का क्वेश्चन है तो न्यूमरेटर को सेम एरो मिलेगा, डिनोमिनेटर को बेटा जी उल्टा एरो मिलेगा। इसका मतलब है एरिया की आपको अपर बाउंड चाहिए। एरिया की अपर बाउंड देख लें, लिखते हैं। एरिया का ओरिजिनल वैल्यू थी 22, अपर बाउंड बेटा 0.5 ऐड कर दें। विड्थ की लोअर बाउंड चाहिए बेटा, विड्थ की ओरिजिनल वैल्यू थी 3 और लोअर बाउंड बनाने के लिए उसमें से 0.5 क्या कर देंगे, माइनस। 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 और आपके पास आंसर आ जाएगा यहां से 9।